आज हम स्पीडी बुक रेलवे सामान्य विज्ञान जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, इसका हमारा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहा है और आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है जो कि हम आज करेंगे। हमने अभी तक 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें दोस्तों। आज हमारा ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 8 है, तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 8 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 8। और दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और 1 से लेके 7 तक के प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो उनको भी एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 8 की तरफ। और प्रैक्टिस सेट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। कितनी होती है? 80% जल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है ये आपको बताना है, यानी टेम्परेचर बताना है शरीर का कितना होता है। यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। सेल्सियस में जो वैल्यू दे रखी है वो रॉन्ग दे रखी है। आपको मैं हिंट दे दूँ, आपको जो टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, तो फ़ारेनहाइट एक अलग मात्रक होता है। सेल्सियस में मैं आपको बता दूं, सेल्सियस में हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही वैल्यू फ़ारेनहाइट में आपसे पूछी गई है। तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। इसका एक फार्मूला होता है, टेम्परेचर फार्मूला, आप उसे याद कर लें जिससे आपको टेम्परेचर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ से पचता है, यानी कहाँ पाचन होता है भोजन का, आपको बताना है। तो भोजन का पाचन वैसे तो बड़ी आंत में भी होता है और छोटी आंत में भी होता है। यकृत भी उसमें सहायक होता है, थोड़ा उसकी भी मदद लेता है। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, आपको समझना पड़ेगा। वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे पहले इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले भोजन कहाँ मुख्यतः पचता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मुख्यतः छोटी आंत में पचता है भोजन, ये आपको पता होना चाहिए। पहले छोटी आंत आती है, छोटी आंत के बाद लास्ट में बड़ी आंत आती है, और फिर लास्ट में गुदाद्वार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य लोहा किस से प्राप्त होता है। मनुष्य को लोहा किस से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। दोस्तों, ये वो वाला लोहा नहीं है आयरन, ये हमारे शरीर में भी एक मिनरल होता है लोहा, जिसे हम आयरन कहते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है ये किस तत्व से, यानी किस चीज़ से हमें ये प्राप्त होता है। तो वो होता है पालक की सब्जी से, या हरे पालक सब्जी कह लो, या हरा पालक कह लो, और जितनी भी हरी सब्जियां हैं उन सभी से हमें लोहा प्राप्त होता है, मुख्यतः पालक से होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बन। बहुत से जो स्टूडेंट है वो ऑक्सीजन को लगा रहे होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हम पूरे समय लेते रहते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं होगा यहाँ पे। वो कौन सा तत्व है? कार्बन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी कार्बन की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारा पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो भी मुंह से ही प्रारंभ होता है। जो भी हम भोजन करते हैं वो सबसे पहले मुंह में पचना स्टार्ट होता है सबसे पहले। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पोषक तत्व, यानी अब तत्व की बात पूछी है कि वो तत्व मुंह में ही पचना स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मुंह में पचता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पचता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट चॉकलेट हो गई आपकी, और जैसे टोस्ट वगैरह, इन सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। दोस्तों, मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था, प्रारंभ यानी भोजन कहाँ से पचना शुरुआत होता है ये पूछ रहा है, प्रारंभ होता है। तो भोजन सबसे पहले मुंह से पचना प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुंह से। मुंह में जो हमारे लार होती है उसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसे हम जांग की हड्डी भी कहते हैं। जो हमारी जांग होती है पैर में, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक
अंग कौन सा, यानी हमारे शरीर के अंदर वाला सबसे बड़ा अंग पूछा है। तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है दोस्तों, और वो हमारे पेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। जो हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग होता है उसका वजन पूछ लिया है दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हैं, रेलवे में कई बार पूछे जा चुके हैं, इनको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। मस्तिष्क का वजन आपका बता दूं 1350 ग्राम होता है। कितना? 1350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क यानी जो हमारे शरीर के सामने वाला जो दिखता है, आँखों के ऊपर जो सामने वाला माथा होता है वही प्रमस्तिष्क होता है, और सबसे बड़ा भाग होता है वो। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। कौन सी? तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि एक ही ग्रंथि का नाम है, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये कंटेंट वास्तव में पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, आपके लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप मानव शरीर में उपरोस्थित को कहाँ पाएंगे। आप मानव शरीर में उपरोस्थित को कहाँ पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जांग में। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 से 18 बार। 16 से 18 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वह अंग बताना है जो शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो वो अंग कौन सा है दोस्तों? वो अंग है यकृत। यकृत में ही पित्ता से एक थैली होती है जो जिससे हम पित्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्थोल्मिक संबंधित है। ऑप्थोल्मिक किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्थोल्मिक आँख से संबंधित है। किससे? आँख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी इंस्टेंट एनर्जी कौन सा स्रोत है ऊर्जा का, वो आपको बताना है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे कि आप देखते होंगे जो लड़के रनिंग करते हैं और तुरंत वो ग्लूकोज ले लेते हैं, तो उससे हमें तुरंत क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी एक पदार्थ होता है जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान बताना है। तो दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। दोस्तों ये आपको बताना है 6 किस चीज़ का पीएच मान होता है। तो 6 ये हमारा मूत्र का पीएच मान होता है। किसका? मूत्र का। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति प्रति मिनट होती है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति कितनी होती है? बीपी के बारे में पूछ रहा है। तो मनुष्य का जो सामान्य बीपी होता है वो 72 होता है। कितना होता है? जो सामान्य स्पंद गति होती है वो 72 होती है। बीपी की बात नहीं हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता का मतलब है जो सबको दे सकता है, तो वो है ओ। और सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है दोस्तों? वो है AB, यानी ये सभी से ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अब देखो सर्वग्राही की बात हो रही है, तो वो मैंने अभी बताया था आपको AB। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, यानी जिस व्यक्ति का AB ग्रुप है वो किसको खून दे सकता है। तो AB वाला व्यक्ति सिर्फ यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो AB वाला व्यक्ति सिर्फ AB वाली को ही दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, O रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। O रक्त वाले समूह आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, यानी O सर्वदाता होता है और ये
अपने ब्लड को सभी को दे सकता है। यहाँ पे सभी रक्त समूह को, उसका क्या राइट आंसर होगा? सभी को। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, वो किस द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो है, मानव शरीर का जो रक्तचाप नियंत्रित होता है वो है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। एक ग्लैंड होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वो जिससे हमारे शरीर का बीपी नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग हमारे शरीर में हो जाता है? तो वो है यहाँ पे डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से हमें शुगर हो जाती है, यानी डायबिटीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या वो होती है 46 दोस्तों। कितनी होती है? 46 या 23 जोड़े। जोड़े पूछ ले तो 23 और गुणसूत्र कुल पूछ ले तो 46। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही बताया था मानव मूत्र का पीएच मान। तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। कितना होता है? 6। और रक्त का कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है, लेकिन सबसे छोटी की पूछ रहा है तो छोटी होती है स्टेपीज, जो कि हमारे कान में होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर का समय तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का तापक्रम बताना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सभी वैल्यू सेल्सियस में दे रखी हैं और मैंने आगे ही आपको बताया था कि सेल्सियस में हमारे शरीर का ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है ये आपको बताना है। तो इंसुलिन स्रावित अग्नाशय में होता है। कहाँ पे? पैनक्रियाज में, अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? जो हमारा ब्लड होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों वो होता है अस्थि मज्जा में। ये मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ पे होता है, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा हमारी हड्डियों के बीच में एक नली द्वार होता है, नली नुमा होती है, जिसमें अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों आपको बताना है कि शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का आकार गोल आकार होता है, यानी गोल आकार की हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो हमारा शरीर का बीपी होता है वो कितना होता है। तो बीपी हमारे शरीर का 120/80 होता है। कितना? 120/80। क्वेश्चन नंबर 38 है, और दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? जी हाँ दोस्तों, रक्त को जमाने के लिए किस प्रोटीन का उपयोग करते हैं? तो वो है फाइब्रोनोजिन। हमारे शरीर में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है जो रक्त को जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? आपको बताना है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, उसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, यानी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? आपको बताना है हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। तो ये था दोस्तों हमारी प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपसे गुजारिश है, दिल से बताना आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ से प्लीज़ ज़रूर कर लेना, और हो सके तो हमारे चैनल को 5 लोगों में शेयर करना जो आपके
जानकारी की हूँ। मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप चैनल को शेयर करेंगे वो भी इस वीडियो को देखेंगे और जब कभी भी आप मिलेंगे तो आपस में क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से चीज़ें जल्दी याद होती हैं, खासकर जो साइंस के या जीके के जनरल क्वेश्चन होते हैं। तो फिर मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 9 के साथ।